एक तरफ जासूस तो दूसरी तरफ घुसपैठिए भी देश की बड़ी समस्या है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ कई राज्यों में चल रही है। इस बीच उन घुसपैठियों के डंकी रूट पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। क्या आप जानते हैं, सिर्फ 5,000 रुपए देकर घुसपैठिए बांग्लादेश से दिल्ली आ जाते हैं। खुद को घुसपैठिए की जुबानी सुनिए, क्या है सच। बॉर्डर उधर तार नहीं लगा था। अच्छा, बस ऐसे ही खुला जगह था। अच्छा, पैसे भी दिए थे किसी को? हाँ, हाँ, 5,000 के करीब लिया। 5,000 रुपए दे के आए हाँ। थे। 5,000 रुपए, ये कीमत है एक बांग्लादेशी के भारत में घुसने की और फिर दिल्ली में आकर छिपने की। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए इन बांग्लादेशियों ने घुसपैठ की पूरी साजिश का खौफनाक सच सामने ला दिया है। इनका कहना है कि हिंदुस्तान में बैठा इनका मददगार सिर्फ 5,000 रुपए में बांग्लादेश बॉर्डर से दिल्ली तक पहुंचा देता है। हम बॉर्डर क्रॉस करके आए थे। बॉर्डर क्रॉस करके कैसे क्रॉस किए थे? वो बॉर्डर उधर तार नहीं लगा था। अच्छा, बस ऐसे ही खुला जगह था। अच्छा, पैसे भी दिए थे किसी को? हाँ, हाँ, 5,000 के करीब लिया। 5,000 रुपए दे के आए हाँ। थे। तो कौन आप लोग को यहाँ पर लाता है यहाँ पे? ये तो नहीं पता, उनको देखा नहीं। अच्छा, संपर्क कैसे करते हैं कि भारत जाना है? बस वो फोन पे बात होता है। फोन पे बात होता है। हाँ, तो आप संपर्क करते हैं कि ये जो एजेंट है वो आप लोग से संपर्क करते हैं? जो एजेंट है वो संपर्क करते हैं। दिल्ली पुलिस ने इन 38 बांग्लादेशियों को पकड़ा है जो अलग अलग ग्रुप में घुसपैठ करके दिल्ली आए थे। भारत और बांग्लादेश सीमा की लंबाई करीब 4,100 किलोमीटर है, जिसमें से 3,200 किलोमीटर को बाढ़ से घेरा गया है। लेकिन करीब 900 किलोमीटर लंबा इलाका ऐसा है जहां कोई बाढ़ नहीं है। वहीं से इन जैसे बांग्लादेशी घुसपैठ करके भारत में घुसते हैं और फिर दिल्ली को अपना ठिकाना बना लेते हैं। घुसपैठ की पूरी साजिश में इनकी मदद वो एजेंट्स करते हैं जो इनके लिए ट्रेन के टिकट से लेकर दिल्ली में छिपने की जगह तक का इंतजाम करते हैं। आप कैसे यहाँ पर आए? हम भी ऐसे ही आए थे। एजेंट के थ्रू? तार लगा हुआ होता है? ना ना ना, अच्छा, पहले कहाँ आते हैं? बांग्लादेश से पहले कहाँ आते हैं? पहले बांग्लादेश सीधा ही वहाँ कुछ बिहार आते हैं। कुछ बिहार से ट्रेन से आते हैं। कुछ बिहार से ट्रेन से आते हैं? हाँ। कुछ दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने गिरोह बना रखा है। पहले से घुसपैठ कर चुका बांग्लादेशी जब दिल्ली का पूरा भूगोल समझ लेता है तो फिर वो खुद भी अपने दोस्तों रिश्तेदारों की घुसपैठ करवाने लगता है। मजदूर आदमी है, काम के लिए यहाँ चला है। बीएसएफ वहाँ पर रहती है? हाँ, रहता तो है ही, लेकिन मतलब जब वहाँ जब हमारा नजर हम देख लिया कि ना है, जब उस टाइम ही घुस गया था। तो बीएसएफ नहीं रहते तो आप लोग घुस के आ जाते हो? हाँ, तो घुस कोई एजेंट भी वहाँ पर मौजूद होता है? ना, कोई एजेंट नहीं है भैया। तो संपर्क कैसे करता है कि यहीं दिल्ली आना है? वो मतलब है ना, जैसे यहाँ पहले कोई रिश्तेदार दिल्ली में काम करने के लिए आया था, तो उससे हमारा बात तो इंटरनेट के माध्यम से बात हो। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ तेज हो गई है। ऑपरेशन पुशबैक के तहत अब बांग्लादेशियों को वापस भेजा जा रहा है और तो और इनके लिए विशेष प्लेन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने 9 बांग्लादेशी रिपोर्ट करवाए थे। उसके पहले 3 और करवाए थे और लगभग 30 के करीब पहले हो चुके थे। अभी 45 बांग्लादेशी एप्रीहेंड किए थे। उनके पेपर वर्क और डिपोर्टेशन 3-4 दिन से चल रहा है, जिसमें से 30 का डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उनको कभी भी उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन में दिल्ली सबसे आगे है। जनवरी से अब तक 120 बांग्लादेशियों को पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है, जबकि महाराष्ट्र में 110, हरियाणा में 80, राजस्थान में 70, उत्तर प्रदेश में 65, गुजरात में 65 और गोवा में 10 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। जब कभी इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को लगता है कि पुलिस को इनकी भनक लग चुकी है तो ये एक राज्य से दूसरे राज्य में ठिकाना भी बदल लेते हैं, यानी हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से यूपी और यूपी से राजस्थान में जाकर छिप जाते हैं। पर अब इनका बचना नामुमकिन है। ज्यादा पैसा दिलाने के नाम पर इनको यहाँ पर मजदूरी के लिए लाया जाता है और इस तरह के अलग अलग मॉडस अपनाकर ये जो बांग्लादेशी हैं वो भारत प्रवेश करते हैं और यहीं रुक जाते हैं और यहीं पर आधार कार्ड, पहचान पत्र बनाते हैं और भारत के निवासी बन जाते हैं। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।